नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ के रानीगंज एरिया में मौजूद है और यहाँ पर हम कुछ लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि जो चुनाव होने वाले हैं 23 तारीख को, उसमें क्या माहौल रहने वाला है लखनऊ का। तो आइए दादा, आपका नाम क्या है दादा? अनूप साहू। अनूप साहू जी, तो इस बार क्या माहौल रहने वाला है लखनऊ का? इधर तो बीजेपी की बहुत तगड़ी हवा चल रही है। बीजेपी की है बात? अच्छा, नाराज़गी नहीं है कोई बीजेपी से? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं। अच्छा, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अखिलेश यादव के पक्ष में भी काफ़ी लोग, जो रैली हुई थी उसमें भी सपोर्ट में काफ़ी लोग थे लखनऊ से। भाई हर आदमी की अपनी इच्छा होती है, कोई किसी के सपोर्ट में, कोई किसी सपोर्ट में है। बाकी इधर वाल बीजेपी के बहुत तगड़ी लहर है, बीजेपी जीतेगी, यहाँ से निकल रही है। बीजेपी जीतेगी। तो ऐसा भी कहा जा रहा है जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, 700 किसानों की। इसकी वजह से जो किसान वर्ग है और जो व्यापारी वर्ग है, जो जीएसटी की वजह से और भी चीज़ों की वजह से, चूँकि लॉकडाउन लगा, गलत तरीके से लगाया गया, कह रहे हैं बहुत सारे व्यापारी, तो उनको नुकसान हुआ। तो व्यापारी वर्ग में भी एक नाराज़गी, आपकी दुकान है, तो आपको क्या लगता है, ये बात सही है? देखिए, ऐसा है ना कि 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं। आप सबको खुश नहीं रख सकते हैं। कोई खुश होगा तो कोई नाराज़ भी होगा। तो ये सब तो चलता पॉलिटिक्स है, ये सब चलता रहता है। ये सब तो अच्छा। कोई भी पार्टी है सबको खुश नहीं रख अच्छा, सकती। ये कौन सी विधानसभा है ये मध्य विधानसभा। मध्य विधानसभा। कौन जीतेगा यहाँ से? रजनीश गुप्ता जी हैं यहाँ गुप्ता जी। पे। हाँ, बहुत अच्छे हैं भाई। अच्छा। हाँ, वो आ रहे हैं, आपके जीत रहे हैं। और भी लोग हैं। और आपका नाम क्या भैया? संतोष गुप्ता। संतोष गुप्ता। क्या मतलब क्या लग रहा है माहौल गुप्ता जी आपको? अरे जो भाई साहब बता रहे हैं सही लग रहा है? बीजेपी का है माहौल यहाँ पे? बीजेपी का सपा की कोई चांस नहीं है? अखिलेश की साइकिल नहीं चलेगी? साइकिल नहीं चलेगी। अच्छा, एक बयान और बहुत सारे वायरल हो रहे हैं। एक अमित शाह जी का बयान वायरल हो रहा है, आपने देखा है? तो उस पर मतलब मीम्स बन रहे हैं। वो कह रहे हैं 12th के बाद इंटर करो तो लैपटॉप देंगे। तो आपने सुना ये बयान? ये सुना तो है, मगर कहने के लोग बहुत कुछ कह देते हैं। एक सेकंड, आप सुना? कहने के लोग बहुत कुछ कहते हैं। हाँ। अब जो बोलेगा कि बीजेपी जीतेगा, भाई 10 आदमी। अच्छा, आपको लग रहा है जो मीम्स वगैरह बनते हैं इनसे कोई फर्क पड़ता है? भाई फर्क कोई किसी है। भाई 10 आदमी कहते हैं बीजेपी को देंगे और 8 कहते हैं हम साइकिल को देंगे। तो साइकिल थोड़ा जीतेगी, अच्छा, कमल जीतेगा। मोदी जी कह रहे हैं जो साइकिल है, जो साइकिल चलाते हैं हमेशा बम होता है, आतंकवादी होते हैं, वो हमेशा साइकिल पे लगाते हैं बम। इस बात से आप कितना सहमत हो? क्योंकि हर गरीब के पास साइकिल है। ये बात आपको मोदी जी की कितनी सही लगी, साइकिल पर और बम की? भाई ये तो नहीं है, सही बात नहीं। भाई लोग कुछ भी बोल सकते हैं, हम भी कुछ भी बोल सकते हैं, मगर बोलने शोर होता है। अच्छा। सत्य जो होता है सत्य क्या कह रहे हो? होता आपका है। नाम क्या भाई? अरमान। अरमान, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? भाई 10 तारीख को पता चल पाएगा कौन जीत सकता है। अभी आपको नहीं पता, आप अंदाजा बताइए अपना। अभी भाई वोटर आईडी ही नहीं आई तो क्या अच्छा, जैसे आप अपने घर पे मम्मी होंगे, पापा होंगे, साइकिल आएगी भाई, साइकिल लग रहा है आएगी। साइकिल? हाँ। अच्छा, अब असली नतीजा तो 10 तारीख को पता चलेगा। अच्छा, साइकिल ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्या भाई माहौल? इतना साइकिल का इतना क्रेज चल रहा है, आप रैलियां देखिए। और दादा तो कह रहे कोई क्रेज नहीं है। अरे वो घर से बाहर नहीं निकले, हमको लग रहा है। फिर क्या कह रहा है? भाई अकबरी गेट पे अभी परसों रैली हुई है, अकबरी गेट पे। तो हो ही है, मगर आदमी कुछ कहते हैं हम साइकिल को देंगे, कुछ कहते हैं बीजेपी देंगे। अब 10 कहते हैं हम साइकिल को देंगे और 20 कहते हैं बीजेपी को देंगे। तो 20 जहाँ जाएगा वही तो जीतेगा भाई, जाहिर से बात। हमारे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। तो आप बता रहे हो कि रैली हुई, बहुत बड़ी रैली हुई। अखिलेश यादव ने जो यात्रा निकाली अपनी, उसमें काफ़ी सारे लोग यात्रा। अच्छा, एक युवा, आप स्मार्टफोन भी चला रहे हो, बहुत सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं। एक अभी अमित शाह का मीम वायरल हुआ कि 12वीं के बाद इंटर करेंगे जो उन्हें हम लैपटॉप देंगे। भाई अभी तो ये भी निकला था कि बीकॉम सेकेंड ईयर वालों को स्मार्टफोन मिलेंगे, वो तो मिले नहीं अभी। अच्छा। मैसेज आ गया, अभी मिले नहीं कुछ। अच्छा, मिला जो नहीं। पिछली बार जो वादे किए गए थे मिलेंगे स्मार्टफोन वगैरह, कुछ नहीं मिला है। तो वो तो कह रहे हैं कि हमने बांटे हैं। भाई मैसेज आ चुका है, अभी तक मिला नहीं है। फॉर्म वगैरह भरा था आपने? सब भर चुका है। कुछ और लोग हैं, बड़े लोग हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम कल्लू खान है। अच्छा। मैं मध्य विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। समाजवादी पार्टी से। अच्छा, आप मतलब पार्टी कार्यकर्ता हैं? जी हाँ। अच्छा, तो क्या आप तो हमें कहोगे कि समाजवादी पार्टी जीत रही है? जी भाई, हम तो कहे पार्टी से आ रहे हैं। हाँ। भाई हमारा अगले मुख्यमंत्री बन रहा है। हाँ। उसके बाद हमारा मध्य क्षेत्र से रविदास विधायक बनेगा। हाँ। समाजवादी पार्टी से हैं वो, रविदास जी। जी हाँ। तो आपको क्यों लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए? क्यों? इतनी महंगाई हो रही है, सिलेंडर तो महंगा, गैस तो महंगी, और आपको तेल हर चीज महंगी है, पेट्रोल तो महंगा, पब्लिक इतने परेशान हो चुकी है। इस महंगाई के चक्कर से मोदी योगी को हटाना है, समाजवादी पार्टी अखिलेश को लाना है। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जैसे
उनकी सरकार आएगी, 300 यूनिट फ्री बिजली, कई सारे वादे कर रहे हैं, पुरानी पेंशन के ऊपर वादा कर रहे हैं। आपको लग रहा है वो आएगी तो ये सारी चीजें पूरी करेगी? हाँ, आप तो उनके कार्यकर्ता हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे। क्योंकि वादे तो कई सारे बीजेपी ने भी किए थे। देखिए, बीजेपी हमेशा झूठ बोलती रही है, झूठ के अलावा उसमें कोई सच्चा काम है। अच्छा। वो झूठ के रास्ते में चलती है और कागजों में काम करती है, और हमने काम किया है। हमने कई चीजें ऐसी बनाई हैं। वो क्या बनाया आपने? हमने स्टेडियम बनाया, उसका नाम तो बीजेपी ने चेंज कर दिया। उसका नाम चेंज कर दिया। उसके बाद मेट्रो का वो बनाया, मेट्रो चलवाई, मेट्रो का अपना किया। अच्छा। और भैया करें आपकी बात से बोले ना, आपका नाम क्या भैया? हरिओम गुप्ता। तो कितना सहमत है भैया की बात से कि अखिलेश यादव ने कई सारी चीज़ों का शिलान्यास किया और बीजेपी ने उसका श्रेय ले लिया? 100%। सहमत हो आप? तो जो इलेक्शन आने वाले उसमें क्या माहौल लग रहा है? अखिलेश यादव का कुछ चांस लग रहा है आने का? भैया बिल्कुल बदलाव हो गया है। और 10 तारीख को आपके सामने होगा। अखिलेश भैया, आप तो नेता नहीं हो कोई समाजवादी पार्टी के? ना भैया, आप अखिलेश भैया फिर रिटर्न हो रहे हैं, क्योंकि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और शिक्षा सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो गरीबी। आपने सुरक्षा की बात की तो ये आरोप बीजेपी वाले समाजवादी पार्टी पे लगाते हैं कि इनकी सरकार में गुंडे ज़्यादा होती थी। ये तो आप खुद जान सकते हो भाई कि किसके सरकार में कहाँ गुंडेबाजी हुई है, कहाँ है। बस ये है कि वो करते हैं, दिखाते नहीं, मगर बाद में सब सामने आ जाता है। आप कह रहे हो कि मतलब बीजेपी में भी ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लखनऊ की बात की जाए, लखनऊ अब चूंकि प्रदेश की राजधानी है तो यहाँ पर अभी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है एक पूरा। जी। तो क्या लग रहा है कि दोनों की रैलियाँ हुई एक तरीके से? अब तो चुनाव प्रचार बंद हो गया, लेकिन रैलियाँ हुई तो उसमें किसका जो जन सैलाब था आपको ज़्यादा दिखा? अखिलेश भैया का हमको बहुत ज़्यादा दिखा आपको? बिल्कुल। अच्छा, और ये बात की जाए जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बयान दिया है, साइकिल और बॉम्ब को जोड़ के बयान दिया। उन्होंने कहा जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, बॉम्ब होते हैं, वो साइकिल वाले अक्सर होते हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? भैया वो तो जुमलेबाज है, उनकी बातों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। वो बहुत बड़े जुमलेबाज है। देश का पहला प्रधानमंत्री है जो इतना बड़ा जुमलेबाज है कि क्या बताएं। आप इसके बारे में विशेष जानकारी अगर लेना चाहें तो आप खुद जानते हैं कितने बड़े वो सच्चाई। 15 लाख वाली गुजरात के सीएम खुद रहे हैं, और दंगे किसने कराए गुजरात में वो पूरी जनता जानती है। उसके बाद वो जो बोलते हैं उनको खुद नहीं मालूम कि हम क्या कह रहे हैं। वो पर्चा लिखा हुआ जो पा गए वो बोल दिए। कान में मशीन है, बंद हो गई तो इधर उधर ताकते रहते हैं। और सबसे बड़ा जुमलेबाज हमारा प्रधानमंत्री है, उसके बाद आता है हमारा सीएम। अच्छा, सीएम से क्या नाराजगी आपकी? योगी आदित्यनाथ जी तो बढ़िया है, वो सन्यासी। कहाँ बढ़िया है? कहाँ सन्यासी होते तो कहीं मंदिर में, कहीं ये तो राजपाट भोग रहे हैं। अच्छा, नहीं वो तो सुबह 4 बजे, वो कहते हैं हम तो सुबह 4 बजे जगते हैं। हम 3 बजे उठ जाते हैं मगर 4 बजे उठ के क्या कर लेते हैं? अच्छा, हम 3 बजे उठ जाते हैं। आपको क्या लग रहा है योगी जी कुछ नहीं करते हैं? भाई हमारे जितने बेरोजगार हैं नौजवान, हम लोग बेरोजगार हैं। सन 2005 की परीक्षा दिए हुए हैं हम, 8 में इंटरव्यू विधानसभा में दिए हुए हैं। सब क्या है? सब खत्म है, कोई रोजगार है? और इस तरह परीक्षा जो है कैंसिल कर देते हैं। क्यों? उनको कोई पढ़ा लिखा, उनके आगे पढ़ा लिखा कोई नहीं है। क्या पढ़ाई की आपने? हमने भैया इंटर किया। इंटर? और तो अमित शाह जी कह रहे हैं इंटर के बाद आप वो 12th के बाद इंटर करेंगे तो आपको लैपटॉप मिलेगा। भैया आप आ गया तो अमित शाह तो बीजेपी के जो है बहुत बड़े चाणक्य हैं। चाणक्य जो बोल दें वही सही है। मोदी और योगी के लिए, और जहाँ ना समझ में कहते हैं यार रैली फ्लॉप हो गई, चलो पीछे पलटो। अच्छा, तो आप कंफर्म सपा आ रही है? बिल्कुल भैया, 100%। भाई हम तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री देखना चाहिए। और भी आप आना दादा आगे, आइए इधर आ जाओ। क्या आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलीम। आपको क्या लग रहा है? समाजवादी आएगी। समाजवादी पार्टी है। यहाँ क्या हर तरफ से आ रही है, हम अमेठी से आए हैं, पूरा क्षेत्र वहाँ है। अच्छा, सपोर्ट में कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं? अमेठी तो कांग्रेस का क्षेत्र था, क्षेत्र है उसका। भोपाल में 80% अखिलेश का है। अच्छा। हर जात पात की बात हटा दीजिए, हर आदमी सपोर्ट में खड़ा है। सपोर्ट में खड़ा है। अच्छा, जैसे मुस्लिम हैं तो ओवैसी भी आए हैं, वो बेकार है। उनके बारे में क्या सोचते हो आप? उनका ये है कि वो भाजपा के वोट काटने आए हैं। भाजपा के सपा के? सपा के वोट काटेंगे, भाजपा को पटकेंगे। अच्छा, तो उनके आने से फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं। अच्छा, उनके आने से वोट कोई फर्क हमको नहीं पड़ता। मुस्लिम डाइवर्ट नहीं होगा? नहीं होगा। ये तो खाली भाजपा के लिए वोट काट रहे हैं। भाजपा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, हम लोग नहीं बन। एक बात मेरा सिर्फ ये है, कोई नेता भाषण दे
कोई बात करे उसको उठा के अंदर करो। और ये दुनिया की गालियां देता है, सब कुछ कहता है, उसमें कोई सवाल ही नहीं, कोई सवाल नहीं। जो कुछ कहे दिन को कहे रात हो रात कहेंगे, वही हाल है। योगी महाराज भाई अगर आप अभी मैं बाइट दे रहा हूँ, मान लीजिए गलती से भी खुदा न खास्ता वैसे होगा नहीं, सरकार बन कल एक मुकदमा हमारे ऊपर लग जाएगा। अच्छा, आपको इतना डर लग रहा है? भैया वो ऐसे आप खुद जानते हो, आप माइक पकड़े हो, आप खुद समझ रहे हो। और दुनिया की मीडिया जो इस तरह बिक गई है, अंजना उन कश्यप बहुत ही ईमानदार नेता, भाई मोदी जी की कोई औलाद नहीं, योगी जी की नहीं, तो अंजना उन कश्यप को उन्होंने गोद ले लिया है। भाई उनके पापा को चाचा कोई बुरा कहता है वो तुरंत जो है तन के खड़ी हो जाती है। अच्छा भाई जो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मीडिया एक पक्ष की वो ज्यादा कर रहा है? भैया हम हर मीडिया हर बाइट देखते हैं, हर चीज़ समझते हैं। जो सवाल बीजेपी से पूरा सवाल, सपा से अधूरा, फिर बाइट ब्रेक आ जाता है, ये बहुत बड़ा। अखिलेश यादव ने अभी बीच में कई सारे पत्रकारों को कहना शुरू कर दिया था कि आप ईमानदार सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई भाई, वो गलत तो नहीं कह रहे भाई। जो आप कर रहे हो उसका भाई आपको बहुत बढ़िया इनाम दे रहे, ईमानदार कह के संबोधित कर, कम से कम गाली तो नहीं दे रहे योगी जी की तरीके। अच्छा, योगी जी की गाली तो नहीं दे रहे हैं। तो मतलब आप लोग सब सारी बातें समझ रहे हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जनता जागरूक है, बस अंत वक्त है, वो भी 10 मार्च के बाद जो है, जब अखिलेश यादव की योजनाएं जो कही हुई आएंगी तो उनकी आंखों से पर्दा उठेगा, वो भी सपा में सपोर्ट करेंगे। तो और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे चर्चा करें। आपका नाम क्या भैया? जितेंद्र कुमार भारती। आप सपा के नेता हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं आम पब्लिक हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। अच्छा, हाँ। तो ये जानना चाह रहा हूँ लखनऊ में इस बार क्या माहौल रहने वाला है? लखनऊ में इस बार जो है समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। अच्छा। क्योंकि योगी जी ने कोई काम नहीं किया है, हाँ। केवल जुमलेबाजी की है। योगी जी, अब मोदी जी तो कह रहे हैं उन्होंने एक्सप्रेस वे बना दिए, कई सारे वो सब अखिलेश यादव के काम थे, जो उन्होंने फीते काटे हैं। अच्छा, काम किसी का, नाम किसी का। अच्छा, और डबल इंजन सरकार का जो है इंजन फेल हो गया है। अच्छा। क्योंकि ना तो उन्होंने शमशान में लकड़ी दी है, सीता का जो कफन था वो तो घसीट लिया उन्होंने। अच्छा। महंगाई देख लीजिए। वो तो अखिलेश यादव पे ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जो कब्रिस्तान थे उनकी बाउंड्री बनवाई और शमशान की कुछ नहीं किया। आप गोमती नदी के किनारे चले जाइए लक्ष्मण पार्क के पास, देखिए कि वहाँ कहाँ शमशान बना हुआ है। केवल वहाँ पे इन्होंने अफवाह फैलाई हिंदू मुसलमान करने के लिए। विकास की बात नहीं करेंगे, काम की बात नहीं करेंगे, मन की बात करेंगे। अच्छा। जिससे मन से क्या पेट भरता है? पेट तो भरता है रोटी से। राम मंदिर बनवाया, आप तिलक लगाए हुए। नहीं समझे, राम मंदिर आस्था का केंद्र है। तो मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, और वो जनता के पैसे से बनना है। चंदा यहाँ रसीद कटी हुई लोगों की। तो लेकिन बीजेपी वाले तो पोस्टर लगा रहे हैं कि फर्क साफ है, पहले रामलला टेंट में थे, अब मंदिर में। सुन तो लीजिए, फर्क अगर साफ होता तो इतने सालों में क्यों नहीं बनवाया? राम के नाम पे केवल जुमलेबाजी करेंगे क्या? भगवान राम ने नहीं कहा है कि काम करिए? पब्लिक को रोटी नहीं चाहिए? महंगाई 400 का सिलेंडर 1000 का बिक रहा है, ठीक है। 180 रुपए में सरसों का तेल था, आज 220 रुपए में बिक रहा है। दालें 150 रुपए में बिक रही हैं। वो चीज नहीं देख रहे मोदी जी। पेट्रोल 100 रुपए के पार चला गया है। वो कह रहे हैं देश की सुरक्षा तो हो रही है, देश का नाम रोशन हो रहा है। कोई देश का नाम रोशन नहीं हो रहा। चीन ने यूपी के बराबर जगह कब्जा कर रखी है। केवल चीन को नाम बदनाम नहीं, चीन की बात नहीं करते, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ मुस्लिम रहते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे, काम की बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि योगी जी की 5 साल सरकार रही, उसमें कोई काम नहीं हुआ क्या? कोई काम नहीं हुआ, केवल जुमलेबाजी हुई है, झूठ बोला है और कुछ नहीं किया है। तो कह रहे हमने गल्ला अल्लाह दिया, अभी राशन देना शुरू कर। देखिए, राशन 5 किलो गेहूँ दे के और 1000 का सिलेंडर, तो आप घुमा के मेरा ही गला फंसा रहे हैं। हमें जलाने के लिए ईंधन नहीं मिलेगा और खाली गेहूं से मेरा घर चल जाएगा। या 2 किलो और भी लोग हैं। आपका नाम क्या भैया? मोहम्मद फैसल खान। क्या लग रहा है जो मोदी जी ने, योगी जी ने जो गल्ला वल्ला दिया, उससे फर्क नहीं पड़ा लोगों पे? पैसा तो मैं पब्लिक ही का है, गल्ला तो हम ही लोगों ने पैसा ही देके, तो सरकार हमारे ही पैसा दे तो काम कर रही है। अच्छा। ये अब अपनी जेब पे थोड़ी दे रही है, वो तो पब्लिक का पैसा दे रही है। एक में पेट थोड़ी ना भर पाएगा। तो आप मतलब जिन लोगों ने गल्ला खाया, वो मोदी जी को सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे भाई। अब की साइकिल ही आएगी, अब की यार साइकिल सबकी माचिस भी लेते हैं उसका टैक्स देते हैं, जो माचिस एक लेते हैं उसका भी टैक्स देते हैं। तो हमारा पैसा हमें को अगर दिया जा रहा है। फ्री में वैक्सीन लगाई गई, वो तो फ्री में वैक्सीन आपातकाल के लिए भी गवर्नमेंट के पास पैसा होता है जो रखा जाता है। वो मोदी जी अपनी जेब से नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी पोलियो की महामारी आई थी, हैजा आया था, कालरा आया था, हेपेटाइटिस आया, तमाम बीमारियां थी, ठीक, उसका भी फ्री में इलाज हुआ था। ये काम कम करते, चिल्लाते ज्यादा हैं और प्रचार करते हैं। क्या प्रचार जी भी है? जी हाँ, ये